नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबकी डिमांड को देखते हुए मैंने जो वीकली टेस्ट 3 है उसमें पैटर्न बदल दिया है। अब इसमें मैं 18 क्वेश्चन लूँगा और वो सारे के सारे कोर्स होंगे एनटीएससी के। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स। आपको इसका मिरर इमेज बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। मिरर इमेज है इसलिए आपने सभी ने कर दिया होगा। मिरर इमेज में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मिरर लगाऊंगा तो ये अगर मान लो सामने होता है तो जो पहली चीज होती है वो यहाँ पे बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये डॉट होगा और ये इधर ये वाला ऐसे। तो बताइए कौन से में डायग्राम में है ये है सी में। आपका सही गया होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट, विच फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। आप सभी को आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। आप सभी के लिए 1 मिनट का टाइम है। कई बच्चे जल्दी कर देते हैं, कई बच्चे लेट करते हैं। जो बच्चे जल्दी कर देते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे लेट कर पाते हैं वो डीमोटिवेट हो पाते हैं। लेकिन डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। कई बच्चे सहवाग होते हैं, कई बच्चे द्रविड़ होते हैं। सहवाग कभी कभी रन बना देता है, कभी कभी रन नहीं बना पाता है। लेकिन द्रविड़ जो होता है वो अपनी स्टाइल से खेलता रहता है, कई बार मैच जिता देता है। तो आपको कंसिस्टेंट होना है, प्रैक्टिस करना है। ये मत सोचना कि आपकी स्पीड धीरे है या आपकी स्पीड स्लो है। हाँ तो बेटा आपका आंसर आ गया होगा। आंसर है सी। देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, ये वाला ये तो अपनी अपनी जगह पर है, चारों फिगर में यहीं पर है तो चारों फिगर में आएगा, तो ये हर किसी में आएगा। अब ये नीचे वाले की बात करूं, ये नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो अब क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ये रहा, देखो नीचे किस किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है। अब इसकी बात करें ये बीच वाले की, तो ये पहले इधर आ रहा है, फिर ऊपर हुआ, फिर वापस से नीचे हुआ, फिर वापस से ऊपर। तो अब ये क्या हो जाएगा, नीचे। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following number series how many 8s are there which are immediately preceded by a number which does not divide it but followed by a number which divides it। तो 15 सेकंड बचे हुए हैं। हाँ जी, आंसर आ गया सी। आप सभी का सही गया या गलत गया? सही गया तो ठीक है, लेकिन अगर गलत गया तो आप समझ सकते हैं। जैसे मानो मैंने पूरे नंबर लिख दिए वापस से, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि ऐसे कितने 8 है। तो आपको सबसे पहले 8 पे लगाना है। 8 ये रहा, 8 ये रहा, 8 ये रहा, 8 ये रहा, ये रहा और ये रहा। इसके बाद ये रहा, ये रहा और ये रहा और ये रहा। कैसे कितने 8 है। विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर विच डज नॉट डिवाइड इट। मीन्स उनके पहले वो नंबर होना चाहिए जिसमें उसका डिवाइड नहीं जाना चाहिए। बताओ 2 का 8 में जा रहा है क्या? जा रहा है। 2 का 8 में जा रहा है क्या? जा रहा है। 3 का 8 में विच डज नॉट डिवाइड इट मीन्स डिवाइड नहीं जाना चाहिए। तो एक तो ये गलत हो गया, मीन्स ये वाला 8 नहीं ले सकते, ये वाला 8 नहीं ले सकते। अब 8 में 3 का नहीं जा रहा तो सही है, 8 में 5 का नहीं जा रहा
इस वाले 8 में 8 का जा रहा है तो ये वाला 8 गलत हो गया। इस 8 में 2 का जा रहा है मीन्स ये भी गलत हो गया। 8 में 3 का नहीं जा रहा, सही है। 8 में 5 का नहीं जा रहा, सही है। 8 में 3 का नहीं जा रहा, सही है। 8 में 2 का जा रहा है मीन्स ये भी नहीं ले सकते। तो अब आपके कितने 8 बचे? अब आपके 8 बचे, एक तो ये वाला, 2 और 3 4 5। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका कि एक तो हमने कंडीशन पढ़ ली कि इसके पहले वो नंबर होना चाहिए जिसमें डिवाइड नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगला नंबर वो होना चाहिए जिसमें डिवाइड जाना चाहिए। तो देखो हमारा पहला ये 8 हुआ, इसमें डिवाइड नहीं जा रहा 5 का, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे की बात करें, इसके अगला वाला जो 8 है उसका डिवाइड जा रहा है, तो ये हमारा 8, ये सही हो गया। नेक्स्ट ये वाला 8, इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है तो मीन्स ये भी सही हो गया। और ये वाले 8 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा तो ये वाला गलत हो गया। अगले वाला 8 में 2 का डिवाइड जाएगा तो ये वाला 8 भी हमारा ले लेगा। तो हमारा आंसर कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा 8 ये वाला हो गया, एक हमारा 8 ये वाला हो गया, और एक 8 हमारा 8 ये वाला हो गया। तो हमारे आंसर कितने हो गए? 1 2 और 3। तो हमारे आंसर हो गए 3। फाइंड द मिसिंग टर्म। 6 126 क्वेश्चन मार्क, 9 108 12, 7 133, 19 12 72 6। जल्दी से, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा किसी को भी। सभी के पास सेम टाइम है, आप सभी को करना है, फिर देखना है सही जाता है या गलत जाता है। आ गया होगा? आंसर है बी। कैसे आएगा? अगर मैं 3-3 के ब्लॉक बनाऊं, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 6 जा 72 होता है, 7 19 जा 133 होता है, और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 108 आएगा। इसी तरह मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 126 आए, तो यहाँ पे मैंने देख रहा है 9 को 12 से किया 108 आया, 7 को 19 से किया 133 आया, और 12 को 6 से किया तो 72 आया। अब मैं 6 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 126 आएगा। तो आंसर कितना हो गया? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। A policeman left his police post and proceeded south 4 km and hearing loud sound from a point A. On reaching the place, he heard another sound and proceeded 4 km to his left to point B. From B, he is proceeded to 4 km to his left and reach another point C. In which direction he has to go to reach the police post? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बता दूं? इसका आंसर है डी, वेस्ट। देखते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ऊपर वाली नॉर्थ होती है, नीचे साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। कैसे याद करना है? न्यूज़, NEWS ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारी एक पुलिस पोस्ट हुई। अब वो कह रहा है पुलिस पोस्ट से 4 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है। अब 4 किलोमीटर गया साउथ में, तो इसको मैं बोल दूंगा 4 किलोमीटर। अब पहुंचा वो कहाँ पर? पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए पर वो लेफ्ट में गया। लेफ्ट देखो कहाँ पर होगा वो, अगर साउथ है तो साउथ का लेफ्ट कहाँ पे होगा? ईस्ट। ईस्ट में वो जाएगा 4 किलोमीटर और बोला तो वो पहुंचेगा पॉइंट बी पर। अब बी से वो वापस से लेफ्ट लेगा। अब ईस्ट का जो लेफ्ट होगा वो नॉर्थ होगा। नॉर्थ में वो 4 किलोमीटर गया तो अब वहाँ पे पहुंचेगा पॉइंट सी पर। अब वो कह रहा है सी से उसे पुलिस पोस्ट पर पहुंचना है। बताइए कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट हो गया, नहीं हो गया? तो आंसर हो गया वेस्ट। नेक्स्ट हो गया पॉइंटिंग टू ए पर्सन रोहित सेड टू नेहा
His mother is the only daughter of your father. How is Neha related to that person? कीजिए बेटा। ब्लड रिलेशन में मान सकते हो आप, अपने हिसाब से समझो, समझने की कोशिश करो। टेन सेकेंड रिमेनिंग। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मदर। शुरू करते हैं कैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ये सेकंड टाइप दे रखा है, ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप। इसमें क्या होगा, आपको इसको बांटना होगा दो डायग्राम में, मींस लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। अब यहाँ पे नंबरिंग करनी होगी आपको, या तो माई दिया होगा या फिर योर होगा, तो यहाँ पे योर से देखना है। योर के राइट में, या योर के राइट में हमने दिया एक नंबर, और फिर इधर तो राइट में तो है नहीं, तो लेफ्ट में बढ़ना पड़ेगा। लेफ्ट में हमने किया दो नंबर, और इस वाले पार्ट में हमने एक नंबरिंग किया हिज मदर, है ना। अब हमने इसको जमाने की कोशिश करी, तो लेफ्ट में मैंने पर्सन लिख दिया और राइट में मैंने लिख दिया नेहा। अब मैंने यहाँ से पढ़ा सबसे पहले इधर, यहाँ पे क्या कह रहा है, हिज मदर। तो अगर मैं एक नंबरिंग पे मदर बोल रहा हूँ तो बताओ पर्सन का क्या लगेगा, मम्मी, केवल माता लगेगी। तो यहाँ पे केवल एक ही नंबरिंग दे रखा है तो मैंने माता बोल दिया। अब यहाँ पे पहली नंबरिंग क्या थी, योर फादर, मीन्स अगर पहली नंबरिंग को बोलेंगे तो नेहा के क्या होंगे, पापा। और दूसरा क्या है, ओनली डॉटर। तो सेकंड में अगर मैं बोलूँगा ओनली डॉटर, पापा की अगर इकलौती बेटी होगी तो क्या वो नेहा ही नहीं होगी या नहीं होगी? पापा की इकलौती बेटी क्या होगी, वो खुद होगी। अब मान लो कोई नेहा को मम्मी बोल रहा है, कोई नेहा को अपनी मम्मी बोल रहा है, तो वो नेहा का बच्चा या बच्ची हुई नहीं हुई? तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि वो बच्चा नेहा का क्या लगा, है ना। नेहा उसकी क्या लगी, तो मदर लगी। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोड अमेरिका मीन्स राइमसिया, ब्रिटेन मीन्स टिबेरियन। हाउ इज इंडिया रिलेटेड इन सेम कोड? आराम से सोचो बेटा। ट्वेंटी सेकेंड रिमेनिंग। टाइम अप। आंसर है इसका बी, DIINA। सभी का सही गया होगा, जिनका गलत गया है वो देख लीजिए। अमेरिका को मैंने बोला राइमसिए। सबसे पहले देखिए, जो पहला ए पे था, जो ए था पहले नंबर पे, वो पहुंच गया दूसरे पे। जो एम था दूसरे पे, वो पहुंच गया चौथे पे। और जो ई था तीसरे पे, वो पहुंच गया छठे पे। मीन्स जो नंबर हो रहा है वो डबल हो रहा है। तो जो चौथा होगा वो किस पे होगा, 8वें पे। 8th नंबर पे पहुंचेगा तो देखो यहाँ पे 7 तक तो ऐसे चलेगा, वापस से रिपीट करके 8 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पहुंच गया 8। अब ये जो आई है 5 पे है, तो किस पे पहुंचेगा, वो 10 पे। तो 7 तक तो काउंट करेगा, फिर 8, 9, 10, ये तीसरे नंबर पे पहुंच गया वापस से। ऐसे ही वो नंबर रिपीट हो रहा है। ब्रिटेन में भी सेम हो रहा है।
ब्रिटेन का पहला पहुंच रहा है दूसरे पे, आर पहुंच रहा है चौथे पे, आई पहुंच रहा है छठे पे। अब जो टी है वो किस पे पहुंचेगा, 8वें नंबर पे। अब यहाँ पे देखो 7 नंबर तक तो यहाँ पे पहुंच रहा है, 8वां नंबर यहीं पे हो जाएगा। तो जो अपनी जो वो है प्लेस, वो क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं। इसी तरह मैं इंडिया की बात करूं, जो आई है वो दूसरे पे पहुंच जाएगा, एन जो है वो चौथे पे पहुंच जाएगा, और डी जो है वो छठे पे पहुंचना चाहिए, लेकिन छठा है नहीं, 5 नंबर है तो 1 हो जाएगा वापस से, ये हो जाएगा छठा। जो आई है वो चौथे पे है तो 8 पे पहुंचना चाहिए, तो 5 6 7 8, और जो ए है 5, उनको वो किस पे पहुंचना चाहिए, 10 पे, तो ये वहां पे पहुंच जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट, आपको अगर इन दोनों का जो रिलेशन है उसी तरह कॉफी का रिलेशन इन ऑप्शनों में से किस में होगा वो बताना है। सोचिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इन 18 क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपका पूरा एनटीएससी का 18 जो चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे रिवाइज हो जाएंगे, और आपको हर वीक नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन चलती रहेगी। टी और लीव्स का जो रिलेशन है, कॉफी और किसका रिलेशन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने कर दिया होगा। आंसर होगा सीड्स। आपको पता है टी की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या है, उसकी पत्तियां होती है, मीन्स पत्तियों से तो चाय बनती है। अब आपको पता है कॉफी होती है, कॉफी बीन्स से बनती है, बीन्स मतलब बीज, तो यहाँ पे जो होगा सीड्स होगा, तो आंसर हो जाएगा सीड्स। नेक्स्ट, इफ 7th day of month is 3 days earlier than Friday, then what will be on 19th day of the month? फिफ्टीन सेकेंड रह रहे हैं बेटा। जी, आंसर आएगा संडे। कैसा आया, सबसे पहले देखिए 7th डे मीन्स जो 7वें दिन है वो क्या है, फ्राइडे से 3 दिन पहले है। फ्राइडे से 3 दिन पहले कौन सा हो गया, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मीन्स जो 7वें दिन है वो क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। तो 7वें दिन है मीन्स 14 डे भी ट्यूसडे होगा, और 21 डेज भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा। लेकिन वो पूछ रहा है 19 मीन्स 21 से 2 दिन पहले, तो ट्यूसडे से 2 दिन पहले क्या हो गया, मंडे और संडे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, संडे। नेक्स्ट, अगर फिगर्स को ऐसे बढ़ाकर फोल्ड किया जाए और उसको काट दिया जाए तो उसको खोलने के बाद कौन सा फिगर बनेगा।
बताइए क्या आंसर आया आप सभी के। आंसर आया होगा बी। अगर मैं इसे इधर बढ़ता हूँ तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा और जो नीचे है वो भी बन जाएगा। अब मैं इधर की तरफ खोलूँगा तो ये ऐसा का ऐसा एज इट इज आ जाएगा, तो ये भी इधर बन जाएगा, ये भी और ये भी और यहाँ पे। तो ये फिगर कौन सा है हमारा, बी फिगर है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन का, प्लस का मीन्स मल्टीप्लाई है, माइनस का मीन्स डिवाइड है, डिवाइड का मीन्स प्लस है, मल्टीप्लाई का मीन्स माइनस है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 16 डिवाइड बाय 64 माइनस 0.4 इंटू 4 प्लस 3। हो गया होगा बेटा। सबसे पहले डिवाइड का साइन है तो देखो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, देखो माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड। और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, माइनस। और फिर प्लस है, प्लस का मीन्स मल्टीप्लाई है। इन सबको मैंने चेंज किया तो देखो क्या आ गया, यहाँ पे डिवाइड की जगह आ गया प्लस, और माइनस की जगह आ गया डिवाइड, इंटू की जगह आ गया माइनस, और प्लस की जगह आ गया मल्टीप्लाई। अब आपको केवल बोर्ड मास की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है। 64 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या इतना आ जाएगा 16, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। तो 16 प्लस 16 माइनस 12, 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, 32 में से 12 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 20। तो आपका आंसर कितना हो गया 20। इफ एन अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स इन सबको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाते हैं तो जो चौथे वर्ड का चौथा लेटर क्या होगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाने का मतलब है जी, डिक्शनरी में पहला लेटर कौन आएगा, फिर उसके बाद वर्ड कौन आएगा, फिर उसके बाद वर्ड कौन आएगा। तो ऐसे अगर जमाते हैं तो फिर जो चौथा वर्ड आएगा उसका चौथा लेटर क्या होगा। आंसर होगा डी, है ना, मीन्स बी होगा, लेकिन उसका जो लेटर होगा चौथे वर्ड का चौथा लेटर आएगा डी आएगा। सबसे पहले समझो, अगर मैं डिक्शनरी का अकॉर्डिंग जमाता हूँ सबसे पहला सबका पहला लेटर एल एल है तो मैं पहले लेटर से तो पता नहीं लगा पाऊंगा। अब दूसरा लेटर देखो, इसमें एल ए है, इसमें ओ है, इसमें आई है, इसमें एल ए है, और इसमें ओ है, यू है, ओ है, ओ है। तो आपको पता है एल तो सबका सेम है तो एल से तो हम पता लगा नहीं पाएंगे, लेकिन सेकंड लेटर जो है उससे पता लग रहा है कि यहाँ पे सेकंड लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, औरों में ए के अलावा कुछ और आ रहा है। तो आपको पता है ए तो पहले आएंगे, तो आपको दो से भी नहीं पता चलेगा, इन दो में भी कंफ्यूजन है, तो तीसरा क्या होगा। अब बताइए, इसका तो एल ए के बाद क्या है टी, इसके बाद एल ए के बाद क्या है एस। तो आपको पता है लास्ट आएगा पहले, उसके बाद आएगा लेट, तो लास्ट हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा लेट। अब एल ए खत्म, उसके बाद क्या आएगा, अब आप समझिए यहाँ पे ओ बचा, आई बचा, ओ बचा, यू बचा, ओ बचा, ओ बचा। तो यहाँ पे आपको पता है आई पहले आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, लीवर भी आ जाएगा। इसके बाद ओ वाले तो एल ओ एल यू तो लेना नहीं है, एल ओ और एल ओ। अब यहाँ पे एल ओ एन है,
LOA है और LOA है, तो यहाँ पे LONG वाला भाई बाद में लेंगे, पहले LOAD और LOAN में करेंगे। तो देखिए LOA तीनों वर्ड मतलब तीनों लेटर सेम हो गए। अब इसका जो चौथा लेटर है वो है D और इसका जो चौथा लेटर है वो क्या है N। तो आपको पता है D पहले आता है N बाद में आता है, तो लोड पहले आ जाएगा और लोन उसके बाद आ जाएगा। वैसे तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपको पूछना था चौथे वर्ड का चौथा लेटर। तो चौथा वर्ड कौन सा है आपका, ये रहा D, LOAD। ठीक है, LOAD का जो चौथा लेटर है वो कौन सा होगा, D। तो आपका आंसर भी कितना होगा, D। लेकिन अगर मैं इनको सबको जमाता हूँ तो इनका क्रम क्या होगा, लॉक, लॉन्ग और ल्यूमिनियस, ये इसका क्रम होगा। अगर आपसे पूछता है कि सातवां वर्ड कौन सा होगा तो आप 7 वर्ड काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्ग होगा। ऐसे भी आंसर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इज करेक्ट फॉर कंप्यूटर स्किल्ड, ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड। ऐसे क्वेश्चन देने के लिए 1 मिनट ज़्यादा हो गया, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। वेन डायग्राम आपको पता है कंप्यूटर स्किल्ड है, ग्रेजुएट है और एम्प्लॉयड है, तो इसका आंसर होगा B। बिल्कुल, देखिए जिसको कंप्यूटर आ सकता है, कंप्यूटर आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो भी सकता है ग्रेजुएट हो या नहीं भी हो सकता ग्रेजुएट हो। ऐसा हो सकता है कि जिसको कंप्यूटर आता है उसका नौकरी लगी भी हो या नहीं भी लगी हो। तो ये जो तीनों के तीनों केस है वो ऐसे हो सकते हैं कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मीन्स एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो भी सकते हैं, सुपर इम्पोज नहीं भी हो सकते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर जानता हो, वो ज़रूरी नहीं है उसकी पूरी ग्रेजुएशन हो रही हो, या फिर जिसकी ग्रेजुएशन हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर जानता हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि उसकी नौकरी लग रही हो, या फिर जो कंप्यूटर जानता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे ग्रेजुएशन करके बैठा हो, या फिर जिसकी नौकरी लग रही हो। तो ये ही हमारा केस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। 11 और 1331 का जो रेशो है, मीन्स जो रिलेशन है 12 और किस नंबर का रिलेशन आएगा। क्या आंसर आएगा, बी। देखो 11 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 1331 आएगा, अगर मैं 12 का भी क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 1728। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। सिल्क, फर, मिल्क, रबर। आ गया होगा आप सभी का, रबर है। बेटा ये तीनों के तीनों जो है वो जानवरों से निकलते हैं, लेकिन जो रबर है वो ट्री से निकलता है। आप समझ सकते हैं, सिल्क होता है, जो सिल्क का कीड़ा होता है, फर होता है जो पंख सा होता है, मिल्क होता है वो दूध होता है, जानवर से निकलता है, लेकिन जो रबर होता है वो ट्री प्रोडक्ट होता है, पेड़ों से निकलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेस इज आइडेंटिकल टू अनफोल्डेड फिगर एज शोन इन द फिगर। अगर इस फिगर को फोल्ड कर दिया जाए तो कौन सा जो डाइस है वो बनेगा।
कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर आ गया होगा। आंसर क्या है? ए। जिनका गलत गया वो देखिए, या फिर जिन्होंने पैटर्न पढ़ा ही नहीं है वो भी देखिए। यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स अगर मैं पहले को दूं तो पहला और तीसरा जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ऐसे दूसरा और चौथा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और यहाँ पे जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे आपको जो फिगर दे रखा है उनमें ये लाइनों में से 1, 2 और 3 लाइनों में से केवल एक ही नंबर शो होने चाहिए। अगर 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है तो या तो 3 दिखेगा या 5 दिखेगा। अगर 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है या तो 2 दिखेगा या 4 दिखेगा। और 1 और 6 अगर अपोजिट हैं एक दूसरे के तो या तो 1 दिखेगा या 6 दिखेगा। तो मैं पहला फिगर चेक नहीं करवा रहा हूँ, मैं दूसरा चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो 3 और 5 में से देखो 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। 3 और 5 दोनों आ गए, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, तो ये वाला गलत हो गया। सेकंड वाले फिगर में देखो, सी वाले में 2, 4 और 6। अब देखिए 2, 4 और 6, 2, 6, 4। देखो 2 और 4 आ रहा है, 2 और 4 एक साथ नहीं आ सकता, लेकिन मैंने बोला था कि 2 और 4 में से एक ही आएगा, लेकिन 2 और 4 आ गए तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तीसरे में 2 और 4 वापस से आ गया तो 2 और 4 नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब पहले वाले फिगर को मैं चेक करवा देता हूँ। 6 किस में से आ रहा है? इसमें से। दूसरा 3 किस में से आ रहा है? इसमें से। और 2 किस में से आ रहा है? इस लाइन में से। मीन्स हर लाइन में से एक ही का आ रहा है, तो यही हमारा सही फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फिगर। जिसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसकी जगह आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? आ गया होगा आप सभी का। आंसर आया डी। कैसे बनाते हैं आप उसी फिगर में बना के देखो। अगर मैं इसको बनाता हूँ तो यहाँ पे 4 लाइन आएगी, नहीं आएगी? आएगी। अब मैं इसको बनाऊंगा तो यहाँ पे भी ये बनेगा, ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद ये वाला भी आएगा। लेकिन ये यहाँ पे देखो ये दोनों खाली है, इधर वाले भरे होंगे, तो ये वाला भी भरा होगा। अब यहाँ पे 2 डॉट जो है वो तो भरे हुए हैं, लेकिन जो वाला ये वाला है डॉट वो खाली है, तो इधर आ जाएगा। देखिए कौन सा आ जाएगा? हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 years ago Ram was 4 times as old as Shyam. Today he is twice as old as Shyam. How old is Ram now?
आ जाना चाहिए आप सभी का। आंसर आएगा 12। देख लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले की बात करते हैं। अगर मैं 4 साल पहले शाम की बात करूं तो शाम 4 साल पहले कितना माना मैंने, x। अब राम बोल रहा है कि राम कितना था, इसका 4 गुना था, तो राम की एज जो 4 साल पहले हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4x। ठीक है, 4x हो जाएगी। अब वो कह रहा है आज मीन 4 साल के बाद, तो 4 साल बाद करेंगे तो दोनों में 4 जोड़ेगा तो इसमें हो जाएगा x+4, और राम की कितनी हो जाएगी 4x+4। वो कह रहा है जो राम है वो कितना है, दुगना है, तो इसको भी जमाएंगे। राम की एज है वो ट्वाइस ऑफ शाम की एज आ जाएगी। अब मैंने राम की एज कितनी लिखी, इसको 4x4 लिख दी, और शाम की एज कितनी लिखी, x+4 लिखी। मैंने इसको अकॉर्डिंग जमाया। इसको सॉल्व करूंगा, 2 को x से किया 2x और 2 को 4 से किया 8। अगर x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, तो मैंने इसको किया तो ये आ जाएगा 2x = 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन हमारा x आंसर नहीं है, हमारा वो कह रहा है कि राम की एज अब क्या होगी। बताओ राम की एज अब क्या है, अब क्या है 4x+4, तो हमको इसमें x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे ही इसमें x की वैल्यू 2 रखी, 4 × 2 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12। धन्यवाद।